हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सॉरी, मेरे नहीं, आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है, मैं गई थी अपनी कज़न की मैरिज में रुद्रपुर उत्तराखंड। तो हम थोड़ा लेट में पहुँचे थे, वहीं की हल्दी का शूट है। हल्दी हो चुकी थी और फ़ोटो शूट चल रहा था, तो हम लोग तभी पहुँचे थे। 2-3 फ़ोटो शूट्स किए और फिर मैंने कहा चलो अब मैं भी अपना शूट शुरू करती हूँ। ये मेरी जो दोनों हैं, ये मेरे छोटे भाई की वाइफ़ है। तो हमारे यहाँ तो बुआरी बोलते हैं, यहाँ पे भाभिया बोलते हैं। तो एग्जैक्टली मेरी बुआरी है। ये मेरी प्यारी सी दीपा मौसी, जयपुर वाली मौसी, और वो मेरी बुआरी। हमने बहुत इन्जॉय किया। मैं बहुत टाइम बाद मिली इतने लोगों से। एक्चुअली आई थिंक सो 10-12 साल हो गए होंगे। काफ़ी लोगों से तो मिले हुए, जैसे मौसी लोग हैं, इनसे मिले हुए। ये मेरी गाज़ियाबाद वाली मौसी, इनसे तो मिलती रहती हूँ। और ये मेरी चंपा मौसी, बहुत टाइम हो गया था मिले हुए। दशक हो गए लगा लो, एक अरसा हो गया मिले हुए। ये था हमारे दुल्हन का और उसके भाइयों का स्वैग। एग्जैक्टली फ़ोटो शूट हो रहा था और कुछ वीडियो शूट हो रहा था, कोई थीम थी ऐसी, तो इसीलिए ये शूट हुआ। तो हम थोड़ा लेट पहुँचे थे, बट इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। ये हमारी दुल्हन है। ये हमारे यहाँ पे सुवाल पथाई होती है। यहाँ पे कुरमे, लड्डू और मट्ठी वगैरह बनती है ना, इसी तरह हमारे यहाँ पे सुवाल पथाई होती है। ये हमारे यहाँ की एक परंपरा है, सुवाल पथाई। इसमें रोटी को बेला जाता है और सूखी रोटी को, उस रोटी को सुखा के फिर उस पर स्वास्तिक वगैरह कुछ बनाया जाता है इस तरह से। और ये हो रहे थे कीर्तन, बहुत इन्जॉय किया, अच्छे हो रहे थे काफ़ी। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं आते, लेकिन मैं बीच बीच में ना लोगों के साथ तो सुर मिला लेती हूँ, सुर ताल थोड़ा सा मिला लेती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा फ़ोटो शूट करना चाहिए, एक्चुअली मेमोरीज़ होती है ना। ये है मेरी प्यारी सी छोटी मामी। इनका डांस, ये बहुत डांस की बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन। इनको डांस करना इतना पसंद है, मतलब। और ये तो घर की शादी थी, तो इन्होंने लगातार 3-4 गानों पे डांस किया, तो बहुत इन्जॉय किया और बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर। और इनका डांस भी बहुत ग्रेसफुल था। मैं सॉन्ग्स तो प्ले नहीं कर सकती हूँ, एक्चुअली कॉपीराइट लग जाएगा। ऑलरेडी मेरे 2 वीडियोस पे कॉपीराइट लग चुका है, तो मैं इस पर कॉपीराइट नहीं लगवा सकती हूँ। सो सॉरी। तो इसका दुल्हन, ये है हमारी दुल्हन ब्राइड, और इसका डांस भी बहुत ग्रेसफुल था। ये डांस कर रही थी वाले गाने पे, बाबा मैं तेरी गुड़िया, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। बस इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते हो ना, कॉपीराइट लग जाएगा गाइस। और बहुत ही ग्रेसफुल डांस किया था गाइस। आपको अगर इसका पूरा डांस का वीडियो देखना है ब्राइडल का, तो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उस पर थोड़ा कॉपीराइट लग गया है, लेकिन इट्स ओके, आप जाके भी देख सकते हैं। पहाड़ी शादी हो और पहाड़ी दुल्हन हो और पहाड़ी डांस ना हो, इट्स रियली नॉट पॉसिबल। तो इसके बाद हमारी प्यारी सी दुल्हन ने एक पहाड़ी सॉन्ग पे डांस परफॉर्म किया और बहुत ही प्यारा डांस था, बहुत ही प्यारा। आजकल वो सॉन्ग चल रहा है ना, बहुत हिट सॉन्ग चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत रील्स भी बन रहे हैं। वो वाला, पायलिया तेरी छम छम बजती, खोटियो माँ कणी स्वाणी सजती, पायलिया तेरी छम छम बजती, खोटियो माँ कणी स्वाणी सजती, मुंडे माओड़ी लाल चुनरिया, मुंडे माओड़ी लाल चुनरिया, हाथों माँ तेरी चूड़ी बजे दी, हाथों माँ तेरी चूड़ी बजे दी। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था गाइस। इसके बाद फाइनली जब सॉन्ग ओवर हुआ, उसके बाद हम लोग भी कूद पड़े स्टेज पे। फाइनली यार, बाय गॉड, मतलब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हम लोग कूद पड़े। बस हमें भी थोड़ा सा अपना जलवा दिखाना था गाइस। वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था डांस करते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोलते हैं, मेरे घर पे मेरे रिलेटिव्स में सब यही बोलते हैं कि भाई वीडियो शूट तो तू ही कर, तू ही फोटोग्राफर है, तू ही कर शूटिंग वगैरह। हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेता इतना, तो मैं ही करती हूँ इन कामों में, मैं ही आगे हूँ। कहीं फ़ोटो खींचनी हो या वीडियो शूट करना हो तो मुझे ही बोलते हैं तुम ही करो भाई, जो भी करना है।
तो मैंने बहुत इन्जॉय किया गाइस। ये मेरी लाडो, मेरे भाई की बेटी, जिसको भांजी बोलते हैं, भतीजी बोलते हैं, हम लिटिल बिट कन्फ्यूज, बट ये मेरी जान है, मेरी लाडो। और पीहू, इसने इतना डांस किया वहाँ पे पहाड़ी गानों पे, मतलब ये लड़की नॉन स्टॉप डांस कर रही थी। इसको रोकना पड़ा, बेटा बस बहुत हो गया, अब चलो कुछ खा पी लो। लेकिन नहीं, सब पे डांस, मतलब लाल बोतल सराबा सॉन्ग चला हुआ है, उस पर भी ये डांस कर रही थी और इतना अच्छा डांस कर रही थी। और ये सॉन्ग का तो बड़ा क्रेज़ है वहाँ पे, मतलब सब औरतें, आदमी तो छोड़ो, औरतें कूद पड़ी डांस करने के लिए स्टेज पे। बहुत ही फन किया, बहुत ही मज़ा आया। लगभग 8 या 9 बजे लेडीज़ संगीत ख़त्म हुआ, उसके बाद मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। मेहंदी रंग लाएगी हो, मेहंदी रंग लाएगी, जब आएंगे सजन तेरे पास ये और खिल जाएगी, मेहंदी रंग लाएगी। मीन्स पहाड़ी शादी हो और झोड़ा ना हो, इट्स रियली नॉट पॉसिबल। लास्ट में सब ने, मतलब मेहंदी वगैरह चल रही थी साइड बाय साइड, और ये मेरे पापा, मेरे मौसी जी, और ये मेरा छोटा सा भाई, और वो मेरा मेरा वो दोनों मेरे छोटे छोटे से भाई और मेरी तीनों मौसियों ने पापा के साथ जीजा साली वाले गाने झोड़े पे इतना डांस किया, इतना डांस किया। वो नहीं है सॉन्ग, हिट दे साली मेरे दगड़ा करके जो झोड़ा है, वो वाले पे झोड़े पे इतना डांस किया इन लोगों ने मज़ा आ गया सीरियसली देख के। मतलब अपना कल्चर देखना यार अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता अपना कल्चर, मतलब अपनेपन की फीलिंग आती है कि हम हैं पहाड़ी, हम उत्तराखंडी हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना। और उत्तराखंड का फेवरेट, मतलब एक ट्रेडिशनल डांस ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सब ने मिलके झोड़ा किया। मैं झोड़ा नहीं सुना सकती हूँ आपको, प्लीज़ आप समझो इस चीज़ को, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मौसी तो इतने मज़े से डांस कर रही थी, मतलब थकी नहीं वो, लगातार। काफ़ी झोड़े हैं, खुशी जोशी जी के काफ़ी झोड़े हैं, तो उन्होंने खूब डांस किया। झोड़े आजकल मोस्टली खुशी जोशी और गोविंद तिवारी जी हैं, गोविंद भैया उनके ही चल रहे हैं आजकल ज़्यादातर, झोड़े वगैरह जो भी हैं पहाड़ में बहुत फेमस हो रहे हैं, तो उनके झोड़ों पर उन्होंने खूब डांस किया, खूब मज़े किए। मेमोरेबल बना दिया सीरियसली पूरा मोमेंट। फाइनली हम लोग पहुँचे शादी के वेन्यू पे। एक्चुअली शादी जो थी वो भीमताल थी, तो हम लोगों को भीमताल पहुँचना था, लेकिन हम पहुँचने में काफ़ी लेट हो गए। हम लोग जब तक पहुँचे ना, तब तक बारात आ चुकी थी और नाश्ता पानी चल रहा था। एक्चुअली बारात जो थी वो भीमताल की थी, मतलब जो वर पक्ष थे वो भीमताल के थे, इसलिए वो जल्दी आ गए शायद। मैं ये तो नहीं कहूँगी हम लोग लेट हो गए, मैं तो ये कहूँगी ना वो लोग जल्दी आ गए। तो नाश्ता पानी चल रहा था, और ये है मेरा बारात का वेन्यू, मतलब जहाँ पे फेरे वगैरह होने थे, जहाँ शादी होनी थी एग्जैक्टली। तो मैं ये दिखा रही थी आपको एग्जैक्टली ये जगह कैसी है। बहुत ही सुंदर जगह थी, बहुत ही सुंदर जगह। मैं अभी नाम भूल गई हूँ किस होटल में थे हम लोग। ऊपर जाके था फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पे था सारा शादी का अरेंजमेंट्स वगैरह, और वहीं पे अंदर हॉल में मंडप सजा हुआ था जहाँ पे फेरे वगैरह होने थे। ये था एग्जैक्टली जहाँ पे फेरे वगैरह होने थे, ये था पूरा हॉल। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। मैंने कहा एक राउंड ले लेती हूँ, जरा देखूँ तो सही, दिखाऊँ अपने व्यूअर्स को कितना अच्छा है। अगर बाय द वे आप लोगों को भी भीमताल में शादी करने का मन हुआ तो आप लोग भी इसको बुकिंग कर सकते हैं। देखिए मेरी मौसी कितनी सुंदर लग रही थी, मेरी मामी प्रॉपर पहाड़ी अटायर में थी, वही प्रॉपर पहाड़ी पिछौड़ा, पहाड़ी नथ। पहले एग्जैक्टली ना वैसी ही नथ होती थी, बड़ी नथ। आजकल थोड़ी छोटी और कड़ी हुई नथ होने लगी हैं, पहले वही नथ हुआ करती थी। ये मेरी कज़न बहुत प्यारी, ये है प्रॉपर जो जहाँ पे फेरे वगैरह होने हैं। लो जी, हो गया बारात का स्वागत, आ गई हमारी बारात। लेकिन इतना इजी नहीं था बारातियों को अंदर लेना। बहुत डांस किया इन लोगों ने, बहुत डांस, और जो स्प्रे किया ना वो तो बहुत ही ज़्यादा किया।
प्लीज़ गाइस, आप भी बारात में जाते हैं ना, इतना स्प्रे मत यूज़ किया कीजिए, क्योंकि किसी की आँख में चला जाए तो कितना डेंजरस हो सकता है। मतलब उनको बोला तो वो लोग बोलते हैं आपका मेकअप थोड़ी ख़राब हो रहा है। फिर किसी ने उनसे कहा, फोटोग्राफर भैया ने कहा कि नहीं, आँख में चला गया तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तब उन लोगों ने थोड़ा स्प्रे करना कम किया। ये आ गई हमारी बारात, ये हमारे दूल्हे राजा। अब मेरे तो जवाई होंगे क्योंकि मेरी छोटी कज़न है, मुझसे छोटी है बहुत। तो हमारे यहाँ पे जो छोटी सिस्टर के हस्बैंड को जवाई कहा जाता है, तो मेरे जवाई जी हुए। ये आगे जवाई जी का भी स्वैग देखो। ये हो रहा है। इसके बाद जब बारात अंदर आती है ना, तो उसके बाद दूल्हिया कहा जाता है। जो कन्या पक्ष के होते हैं, जो कन्यादान में बैठने वाले होते हैं या कन्या के पिता हैं, वो वर के जो चरण होते हैं, उनको विष्णु जी का भी रूप माना जाता है ना, तो उनके चरण वगैरह धोते हैं। तो ये वो प्रथा है, उनके पैर वगैरह धो रहे हैं, उनको एक सम्मान दिया जाता है ऐसे। उनको फिर कन्यादान कर रहे हैं ना, तो उनको उस तरह से आदर दिया जाता है, क्योंकि वो आपकी कन्या ग्रहण कर रहे हैं, अपनी कन्या को आपका दान ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद ये आगे मेरी प्यारी सी कज़न दुल्हन बहुत खुश थी उस दिन। इसने आते समय एंट्री पे बहुत सुंदर डांस किया था। मैं गाना नहीं सुना सकती, मैंने इसका भी डाल रखा है, एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उस पर भी कॉपीराइट लग चुका है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं वो सॉन्ग। बहुत ही सुंदर डांस किया था। ये दोनों मेरे कज़न्स, भाई लेके आते ना एग्जैक्टली। बन के राम आएंगे हो, बन के राम आएंगे, तेरे सजन जब घर अंगना महकाएंगे, हम अंगना महकाएंगे, तेरे सजने जब घर बन के राम आएंगे। इसके बाद फिर जयमाला की रस्म हुई, और उसके बाद जो वर वधू को है, मतलब वर वधू तो नहीं, कन्या और जो वर को है विवाह मंडप पे लाया गया। वहाँ पे फिर आगे विवाह की रस्में की गई। पंडित जी ने मंत्रोच्चार किया, उसके बाद विवाह की आगे की रस्में पूरी हुई। और ये जो आप रस्म देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं गर्भाधान। ये जो कन्या पक्ष की जो महिला होती है या फिर लड़की की जो माता होती हैं, वो इस रस्म को परफॉर्म करती हैं। और इसके बाद बोला जाता है एग्जैक्टली गर्भाधान देने के बाद कि जो कन्या है, जो लड़की है, वो प्रॉपर अब लड़के के कुल में चली गई है। अब वो हमारे कुल से लड़के के कुल में चली गई है, तो ये रस्म परफॉर्म की जाती है। बहुत ही प्यारी रस्म होती है, लेकिन बहुत लंबी भी होती है। पूरी कमर तोड़ रस्म है ये, झुके आई, मतलब जो लड़की का जो कन्यादान कर रहा है, जो लेडी है परफॉर्म जो इसको कर रही है, आई थिंक सो बहुत परेशान हो जाती होगी झुके। तो इस तरह से रस्म परफॉर्म होती है। बहुत ही प्यारी रस्म है। और देखिए हमारी जो दुल्हन है वो भी कितनी प्यारी लग रही है। फाइनली मंगलसूत्र पहनाया गया। ये हमारे जवाई जी मंगलसूत्र लेके आए हैं, मंगलसूत्र पहना रहे हैं अपनी दुल्हन को, और बहुत खुश हैं। फाइनली अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर हो गए। सारी रस्में फाइनली परफॉर्म होने लगी हैं। अब बस एक रह गया फेरे की रस्म, तो बस इसके बाद फेरे भी शुरू होंगे। अब जो हमारी कन्या है वो पहले तो अपने माता पिता के साथ बैठी होती है, लेकिन ये सारी रस्में होने के बाद उसका स्थान चेंज कर दिया जाता है। अब वो वर पक्ष की तरफ बैठ जाती है, दूल्हे के साथ बैठ जाती है। और इस समय सारे जो ज्वेलरी है वो उसकी चेंज कर दी जाती है, उसको ससुराल की तरफ की ज्वेलरीज वगैरह पहना दी जाती है। और ये मुकुट देख रहे हैं आप, ये हमारा मुकुट, ये जो मुकुट है ना, ये हमारे उत्तराखंड का एक कल्चर है, और ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर हैंडमेड होता है और बहुत ही सुंदर है। इसके बाद हुआ फेरों की रस्म। फेरों की रस्म पे हमारे यहाँ उत्तराखंड में कहा जाता है कि
जो कन्यादान करता है, लड़की का जो कन्यादान कर रहा है, चाहे वो जो भी उसके माता पिता हैं या फिर चाचा चाची हैं, जो भी कन्यादान कर रहा है वो कन्या के फेरे नहीं देखता, लड़की के फेरे। तो वो बस इसके बाद मतलब फाइनली जब लड़की लड़के की तरफ बैठ जाती है, वर पक्ष की तरफ बैठ जाती है, तो वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो फेरे ना देख पाए। इस समय केवल भाई रहता है, जो भाई एक्चुअली जो लड़की को अपनी बहन को ना खेल वगैरह देता है, वो खेल वगैरह के साथ ही फेरे लेती है और अग्नि की पूजा वगैरह करती है खेल से। तो बहुत ही प्यारी रस्म लगती है ये भी। शायद 3 फेरों में कन्या आगे रहती है और 4 फेरों में वर आगे रहता है, कुछ ऐसा होता है। इस समय जो पंडित जी जो बता रहे थे ना कि फेरों का क्या मतलब है, पहले फेरे का, दूसरे फेरे का, तो वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कोशिश तो कर रही थी आप लोग को सुनाऊं करके उसकी वीडियो शूट करूं, लेकिन बाहर जो म्यूज़िक था इतना लाउड था ना कि मैं शूट नहीं कर पाई उसको, क्योंकि आवाज़ साफ क्लियर नहीं आ रही थी। इस समय जो फेरे के समय जो सॉन्ग है ना, 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया बोले ना जाना हो। बहुत ही सूट करता है, बहुत ही प्यारा लगता है इस समय पे। फेरों के बाद सब शादी वादी होने के बाद अब समय आया विदाई का, विदाई की घड़ी। विदा तो करना ही है लड़की को शादी के बाद। लड़की को शुभकामनाओं के साथ उसको